अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरएमटी टीवी। बेटा आपने खबरें सुन ली हैं, आपको नज़र सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि आया कि पेपर वाकई कैंसिल होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। और कल की जो न्यूज़ चल रही है वो आपने देखी है। माजरत मैं थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, आप लोगों को न्यूज़ दे रहा हूँ, लेकिन आज अब मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ कि वाकई इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बेटा एक चीज़ तो जहन में रखें, कल जो है जैसे मैंने भी अपनी चुड़ैल को कॉल की तो चुड़ैल से जब मैंने पूछा ये न्यूज़ चल रही है जी 9th को और फर्स्ट ईयर को, 9th और फर्स्ट ईयर को स्टूडेंट्स जो है उनको प्रमोट करने का चांस है, क्या चक्कर है जी, क्या चल रहा है, ये तो न्यूज़ आ रही है और आपने कहा था अभी मीटिंग बाद में होने जा रही है। तो उसने कहा जी मीटिंग हुई है और उसके अंदर बेटा आपको मैं एक आज खबर दे देता हूँ, 100% गारंटी है, आप भी यहीं पे हैं मैं भी यहीं पे हूँ, याद रखिएगा ये आपको चीज़ सारी चीज़ें सामने होंगी, आप खुद कहेंगे कि आरएमटी ने ठीक कहा या गलत। बेटा मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ, चुड़ैल की हमारी खबर है और ख़बर बड़ी पक्की है। खबर ये है कि 9th और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इनको प्रमोट करने के 100% प्लान तैयार हो चुका है, 100% प्लान तैयार हो चुका है। अगली बात सुने, उन्होंने कहा कि अगर कोरोना के, सिर्फ उन्होंने एक बात की है कि अगर कोरोना के जो हालात हैं, जो आज की डेथ रेशो देख लें, आज की डेथ रेशो का आपको अंदाज़ा है, आज 119 लोगों की डेथ हुई है और टोटल 4113 केस आए हैं। ठीक है, ये 5 तारीख का बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो हुआ ना 119 लोगों की डेथ हुई है, ये आपके पास 5 तारीख को हुआ है और 4113 केस हुए, आज 6 मई है और आज 108 लोगों की डेथ हुई है। कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये आप सोच नहीं सकते। 108 लोगों की डेथ हुई है और सेकंड 4198 न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है, तो हालात ख़राब हैं। उन्होंने कहा है कि जी इसके अंदर ये एक फैसला किया, नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा बेटा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कोई मुझे कहेगा व्हाट्सएप करने को तो मैं उसको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर गिवन है, आप किसी भी टाइम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा। तो बेटा उसके अंदर ये चीज़ देखी गई है। उन्होंने कहा है कि पहली बात है कि नहीं हम प्रमोट नहीं करेंगे, पहले ये डिस्कशन हुई, ठीक है, कि हम प्रमोट नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि अगर हालात इसी तरीके से रहते हैं तो फिर हमें प्रमोट करना पड़ेगा, हर हालत में प्रमोट करना पड़ेगा। और बेटा मैं आपको ये बता दूं 15 जून तक तो कोई एग्जाम नहीं हो रहे। ठीक है, 15 जून तक तो कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन इसके बाद 100% आपको मैं बता चुका हूं पहले भी, ईद के बाद मीटिंग होगी फाइनल। और अगर यही रेशो रही आपके पास 110, 120, 115 लोग जो डेथ हो रही है, ठीक है, और हालात इसी तरीके से ख़राब रहे, तो आपको पता खुशखबरी कौन देगा? शफकत महमूद नहीं देगा, NCOC का जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर का मैं आज नाम आपको बताता हूं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, जिन्होंने पहले सजेशन दी थी कि NCOC वालों को कि भाई 15 जून तक तमाम तालीमी इदारे बंद कर दें। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो है ये अगली मीटिंग में डिसाइड करेगा और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो बताएंगे कि वाकई आपने पेपर कैंसिल करने हैं या नहीं करने। अब आपने कुछ न्यूज़ सुनी है, वो मैं आप भी आपको सुना देता हूं जो कि आपके पास आई हैं। ठीक है, अच्छा इसका एक छोटा सा क्लिप है, वो जरा एक सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको IPCC का 9वीं 11वीं जमात के तलबा को प्रमोट करने का फैसला सिर्फ 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहान देने का फैसला किया गया है। सुन लिया और आपको अंदाजा हो चुका है कि देखिए उन्होंने भी कहा है कि पेपर आपके पास इसके चांस चल रहे हैं, इसके 100% चांस चल रहे हैं और ये होने जा रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है। ये मैं आपको बता दूं 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो हैं इनके प्रमोट करने के, इनका कोई इतना ना बड़ा मसला नहीं है, इनको प्रमोट किया जा सकता है, इसके लिए कोई इशू नहीं। असल प्रॉब्लम पता कहाँ पे आ रहा है? 10th और जो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स है ना, उसको नंबर देने का कोई फार्मूला नहीं बन रहा। वहां पे आके ना गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है कि इनके एग्जाम जो है हर हालत में लेने हैं। ये गवर्नमेंट का कहना है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि इन स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। यकीन मानिएगा ये स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करने जा रहे हैं, तमाम का तमाम कंप्लीट लॉकडाउन लगा रहे हैं और दूसरी साइड पे कह रहे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन के बाद आपने करना क्या है, फौरन एग्जाम पे आ जाना है। ये चीज़ चल रही है और शफकत महमूद आपको ट्वीट करके कह रहे हैं जी ये जितनी भी बातें हैं 9th और फर्स्ट ईयर, ये कुछ ऐसा सब झूठ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो आपने देखा होगा ट्विटर पे, मैं उनका एक वो लगवा भी देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया है कल। और एक और बात, सिंध गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने सजेशन दिया, उन्होंने कहा जी हम 50% अगर हमारे यहाँ पेपर होंगे, सिंध गवर्नमेंट कहते हैं कि उधर ठीक है सिंध में
तो सईद गनी साहब ने कहा 50% जो है वो ऑब्जेक्टिव रखेंगे और 30% जो है शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 20% लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। टाइम शॉर्ट होगा जिसके अंदर जल्दी स्टूडेंट आएगा और पेपर दे के चला जाएगा। जस्ट एक फिल्ट्रेशन भी हो जाएगी और एग्जाम का एग्जाम भी हो जाएगा। अब सारी का सारा स्टूडेंट याद रखें, आपको मैं मज़े की बात बताने लगा हूँ, ठीक है। और ये बात सुन लें, अगर हालात ख़राब रहे तो ये पॉसिबल ही नहीं है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th इनके एग्ज़ाम हों। हर हालत में इनको करना पड़ेगा। और ये सारे का सारा डॉक्टर फैसल सुल्तान जो है, ये जिसने पहले आपको 15 जून तक गवर्नमेंट को सजेशन दी थी कि कैंसिल करें, ये अब भी आगे आपके पास वो सारे हालात को देख के फिर फैसला करेगा। इससे पहले आपको शफकत महमूद कह रहा है ना, इसकी तो पहले वाली सारी बातें झूठी हैं। एक नंबर का ये झूठा इंसान है, यकीन माने। मुराद रास हो गया और ये शफकत महमूद है, यकीन माने ये दोनों एक नंबर के झूठे इंसान है, एक नंबर के झूठे इंसान है। इन लोगों ने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर बच्चे को पता है कि तालीम का कितना हर्ज हो रहा है। आज मैं आपको एक बताऊं, आपके पाकिस्तानी स्टूडेंट के मैं स्कॉलरशिप के मतलब बात कर रहा था कि स्कॉलरशिप का बड़ा प्रॉब्लम है, ये है वो। आप लोगों को मैंने बताया था कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हम कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें लेट होंगी। वो होंगी तो आपके लिए होंगी ना, इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं। जलील होंगे आप होंगे, इनको क्या परवाह। अगर कोई बच्चा स्पेशल एग्जाम में जाता है, किसी की 2 में सप्ली, किसी की 4 में सप्ली, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट परेशान बैठा है, उसको ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं और फिजिकल एग्जाम ले रहे हैं, परेशान तो वो लोग हैं। और ये इतने जाहिल और नकम्मे नखट्टू लोग जो है ना, इन लोगों ने बच्चों का बेड़ा गर्क करके रखा हो। इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक मिसाल बता देता हूँ, आपके पासपोर्ट के मतलब बता देता हूँ। जब बाहर अप्लाई करते हैं और जब आप उसके लिए पाकिस्तान को किस नज़र से देखा जाता है, उसका अंदाज़ा आपको पता कब लगेगा। ज़रा एक क्लिप। मुझे इतना अपने आप ह्यूमिलेटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज़ आपके जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीग गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था ये सब निकल गया, मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था मेरा पाकिस्तान से, मेरा अपनी इन्वेस्टिगेशन में गया, इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाए। सुन लिया, ये देखें सबा कमर क्या कह रही थी कि इस तरीके से हमें देखा जाता है, हमारी ये औकात है, हम यहाँ पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं जिंदाबाद। यकीन माने हमारे लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इन लोगों को परवाह ही नहीं है। हम कितने पीछे जा चुके हैं इनके गलत पॉलिसियों की वजह से। जितनी इसने फैसले किए उन्होंने गलत, सारे के सारे गलत फैसले किए हैं। आज 108 लोगों की डेथ हुई है, कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार हैं? कोई भी नहीं। जिनके मरे हैं उनसे जाके पूछे ना। शफकत महमूद को चाहिए, जब पूरा कंप्लीट लॉकडाउन किया, एक बच्चा कहाँ से पढ़ेगा जब तलीमी अदारे बंद हैं, इंस्टीट्यूट बंद है, अकेडमीज बंद है, हर जगह पे आपने पाबंदी लगा रखी है, तो कैसे चलेगा? कैसे बच्चा कवर करेगा ना? कोई एक सजेशन, कोई जितने मीडिया वाले हैं, यकीन माने ये सवाल क्यों नहीं करते इन बच्चों, उनके बच्चों के लिए कि भाई जब तमाम कंप्लीट लॉकडाउन है कैसे बच्चा करे, कवर कैसे करेगा? बताएं, कोई एक पॉइंट बता दें किस तरीके से बच्चा पास हो। यकीन माने ये आप लोगों के साथ इंतहाई बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मैं बार बार ये कह चुका हूं, ठीक है। इन बच्चों को खुदा का वास्ता है प्रमोट करें, इनका हक है, इसको सीरियस लें। इसको अगर इसी तरीके से आपने हटदर्मियां रखी और दूसरे अपने NCOC वालों के ऊपर रहे, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हो? जब फैसले NCOC वालों ने करने हैं, जब आपको फैसला डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने सुनाना है, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हो? आप जाएं घर बैठे। इस वक्त इमरान खान को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए, इन बच्चों के मुस्तकबिल का क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो? एक आम जो 50% जो स्टूडेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट है, जब ये सुनता है ना कि फैसला तो भाई 15 जून के बाद होगा, 15 जून के बाद पता चलेगा कि क्या करना है, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन तो उस वक्त खत्म होगा, और उसको पता चले कि 16 जून को मेरा पेपर है, तो पास होगा। और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कोई तुम लोगों के अंदर थोड़ा सा भी अक्ल का दाना है यार? कोई एक पॉइंट बता दें। तुम लोगों ने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ। उन्होंने कहा था, पहले आपने कहा जी 2 दिन आना, 3 दिन आना, 4 दिन आना है, फिर उसके बाद आपने किस तरीके से पूरा साल गुजारा है। और ये कोरोना, मैं आपको आज बता दूं स्टूडेंट्स, याद रखें, कोरोना तो रहेगा, कोरोना रहेगा। कोरोना एकदम जाने वाला नहीं है।
इनको चाहिए था एक तरीका निकालते, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप कर देते, कोई सब्जेक्टिव टाइप इस तरीके से प्लान करते ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो सके, ताकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट जाएं तो उनको कोई आगे एडमिशन लेने हैं। कितना बड़ा प्रॉब्लम है, जिनके बच्चे यकीन माने जो बिल्कुल सेकेंड ईयर में है या 10th में ना, उनके पेरेंट्स से जाके पूछे ना, उनको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, जिन्होंने पूरा साल फीसें दी हैं। और आगे शफकत महमूद क्या कह रहा था कि ये सब अफवाहें हैं और स्टूपिड, एक नंबर के स्टूपिड बंदे, तू सिर्फ एक यही चीज़ तो क्लियर तुझे करना चाह रहे हैं, बच्चा बच्चा परेशान बैठा है और आप अपनी हड दर्मियों पे तुले हुए हैं। वो खुदारा इन लोगों के लिए रहम करें, खुदारा इस रहम करें, इस कौम के बच्चों पर रहम करें। ये जितने टीवी चैनल वाले हैं और जितने मेरे जितने यूट्यूबर्स भाई हैं, ठीक है, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा रिक्वेस्ट है। आप बहुत न्यूज़ देते हैं, ठीक है, आप देते हैं, आपके व्यूज़ आते हैं, लोग आप लोगों को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्टूडेंट के लिए, अपने लोगों के लिए भी तो कभी बोले ना। असल चीज़ तो ये है कि यार एक आम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं ना आप सोच रहे, तो ऐसे पैसे कमाई करने के लानत है, उन लोगों के ऊपर लानत है और कुछ भी नहीं है। एक गरीब बच्चा जो है ना, वो अगर आपकी वजह से कामयाब हो जाता है, पास हो जाता है, किसी ज़िंदगी में अच्छी जगह पे चला जाता है, उसको एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है, तो उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। यकीन माने पैसा सब हर चीज़ आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन अगर किसी की हेल्प नहीं है तो हम लोग एक दूसरे के व्यूज़ के लिए 2 दिन 4 दिन देखेंगे, इसके अलावा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये जितने देखने वाले हैं बेटा, फिर आखिर में एक चीज़ मैं कहूँगा, कल वाली जो जैसे मैंने बात बताई थी, आप अपनी तैयारी नहीं छोड़नी, तैयारी साथ साथ करती रहना है। तैयारी जो है अपनी, जितने भी मेरे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, बेटा आपने साथ साथ तैयारी करते रहना है, इस चीज़ को आपने जारी रखना है। अब मैं इसके लिए आपसे नहीं नजरें मिला सकता कि यार कैसे तैयारी करे स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इनको तो अक्ल ही नहीं है, इन लोगों के अंदर तो इनके दिमाग बंद हो चुके हैं, इन स्टूपिड लोगों के, ये तो नहीं सोच रहे। और आगे से क्या कह रहा था, कोई 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, और भाई 25,000 स्टूडेंट आपके लिए मायने नहीं रखते। इस बंदा इसको उठा के यकीन माने लित्र मारे इसको कि तो क्या तुम लोग कर रहे हो यार, पूरे कौम के बच्चों को कह रहे हो 25,000 स्टूडेंट है जो मसला प्रॉब्लम कर रहे हैं, और भाई वो स्टूडेंट नहीं है, अपने तुम्हारे धरने जो कुछ होता है उसके लिए 1 सेकंड के अंदर बाहर निकल आते हैं। आपने 2 दिन पहले फौज को लगाया कि बंद करो दुकानें, सब कुछ बंद होगा, और उसके बाद देखा क्या हुआ। हमारे जितने शिया भाई हैं उनका जुलूस था, तो वहां पे सारे के सारे बाहर निकले, तो तब गवर्नमेंट कहां थी, तब शफकत महमूद तुम्हें शर्म नहीं आई जब तुम लोग मर चुके थे? ये बकवास है जी, सब जलील कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, कहते नहीं, बच्चों के साथ मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने। बेटा ये मैं तो अब क्या बोलूं इनको लोगों के लिए, इन लोगों ने यकीन माने सिस्टम का इतना बड़ा गर्क किया हुआ है इंतहा से ज्यादा, इनका कोई हल नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है बेटा। बहरहाल आज 108 लोगों की डेथ हो चुकी है, अगला फैसला डॉक्टर फैसल सुल्तान बताएगा कि आया के पेपर लेने हैं या नहीं लेने। यही शफकत महमूद होगा, यकीन मानिएगा। अगर वो कह देता है कि एनसीओसी वाले कहते हैं हालात खराब है, तो यही शफकत महमूद अपनी जुबान से कहेगा कि पेपर कैंसिल है। आपके लिए फार्मूले भी निकलेंगे, सब कुछ निकलेंगे, तब इनके ऊपर लानत होगी कि तब आपको शर्म नहीं आ रही, तब क्या होगा। अगर आपने पहले दिन से बच्चों को इस कंफ्यूजन से निकाल दिया होता तो ये टेंशन से तो बच जाते ना, लेकिन ये खुद तो मजे से बैठे, इनके कौन सा बच्चे जलील हो रहे हैं, बच्चे तो आप लोग जलील हो रहे हैं, पेरेंट्स जलील हो रहे हैं। यही वजह है कि हम इन लोग गलत लोगों को वोट देते हैं और इसकी वजह से आज ये नुकसान हो रहा है। बेटा ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बरत ईद के बाद आप मीटिंग होगी, ये सारी चीज़ें आज के दिन हुई हैं। जो अगर कल कोई न्यूज़ नहीं आती है तो मैं लाजमी आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।